नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आपके लिए कुछ न्यूज़ है, कुछ खबर है जो हमको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग एट होम। घर पे रहकर आपने देश की मदद की है और प्लीज़ घर पे बैठे रहिएगा और जितना हो सकता है घर से जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो करिएगा। और SW11 आपके साथ है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड 11 आपके साथ है। और थैंक यू स्पोर्ट्स वर्ल्ड 11 में जितने भी लोग जुड़े थे हमारा साथ, मतलब कंपनी के साथ देने के लिए। और कंपनी की तरफ से हमको जो न्यूज़ आया है वो हम आपको ज़रूर देना चाह रहे हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन पहला तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप घर बैठ के आपने हमारा भारत के लिए, हमारा देश के लिए कुछ ज़बरदस्त काम किया है। हमें पता है कि ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बिजनेस का नुकसान हुआ है। जिसका गोल था, जिसका जुनून था, पागलपन था और वहाँ पर पहुँचना था, वो स्लो डाउन हो गया है। लेकिन ये क्या करेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन डेफिनेटली अभी हम लोग जो सोच रहे थे कि क्या करें आगे, तो मैनेजमेंट भी चुप नहीं बैठा था और उसके पीछे काम कर रहा था जोरदार। बिकॉज सारे क्रिकेट के मैचेस या आउटडोर मैचेस सारे बंद हो गए और हमारा पूरा गेम आउटडोर मैचेस के ऊपर डिपेंड था। और हमें ऐसा लग रहा था कि अभी आगे हमको सारा अंधकार दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी ने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि इंडोर गेम्स हम तुरंत ही स्टार्ट करेंगे। और सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड में डेफिनेटली उन लोग ने काम चालू किया है और कल से रमी का ट्रायल चालू हो जाएगा। और विद इन 8-10 डेज यानी 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में हमारा लूडो भी चालू हो जाएगा। बोलने का तात्पर्य ये है कि रमी जब भी कल से चालू होगा वो ट्रायल होगा। और आप, क्योंकि रमी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गेम है, मतलब सबको नहीं पता है, तो थोड़ा सा ट्रायल रख के कोई बग्स है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, वो देखा जाएगा। यानी आपको ओवरऑल ये बताया जाता है कि हमारा जो चीज़ शुरू होना है, एक्टिवली शुरू होना है, लॉगिन शुरू होना है, कमीशंस डिप्लॉय होना है, वो सब 14-15 तारीख के पहले ही होगा, ऐसे मैनेजमेंट ने हमको बताया। और उनका कोशिश यही है कि सबको सिस्टमैटिक होने के बाद अगर स्टार्ट किया तो हमको तकलीफ भी कम होगा। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ और पहला न्यूज़ कि रमी इज़ गोइंग टू स्टार्ट टुमारो ट्रायल रमी। आप कल मतलब कल शाम तक होगा तो परसों से स्टार्ट कर सकते हैं। चेंजेस आई है, मालूम है, चेंजेस से लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन चेंजेस करना ज़रूरी था। बिकॉज जो एक्चुअली मैनेजमेंट ने सोचा था, जिस तरह से IPL वगैरह सब आया था और जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, उस तरह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। इसीलिए हमको ये देखना ज़रूरी था कि हम उसको कैसे हैंडल करें। कंपनी ने जो चेंजेस लाया है वो चेंजेस सारे के सारे कंपनी के हित में से ज़्यादा हमारे हित में है। क्योंकि अगर कंपनी का इरादा है आगे बढ़ना है तो हम लोग हैं और हमको फिर वो जो कमीशंस इनकम जो मिलना है वो मिलता रहेगा। इसलिए दोनों साइड से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस लाने के लिए उन लोग को करना ही पड़ा ये काम, जो मैं उसको सिस्टमेटिकली आपको समझाऊंगा। पहला चेंज, सबसे पहला चेंज ये है कि जितना भी ज्वाइनिंग्स अभी आएगा आगे चलकर, वहां पर जो आपको रिटेनर बोनस मिलता है, पहला मिलता था 365 डेज, अभी न्यू ज्वाइनिंग पे आपको मिलेगा सिर्फ 225 डेज, दैट इज 7.5 मंथ्स। तो ये बात ध्यान पे रखना है, जितना भी ज्वाइनिंग्स आप नहीं लेंगे दैट इज फॉर 7.5 मंथ्स विच इज 225 डेज, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जितना भी ज्वाइनिंग्स अभी हुआ है, जो ऑलरेडी और कमिटमेंट दिया गया है, उसको कंपनी ने कुछ हिलाया नहीं है। वो आपको मिलेगा 90 का रिटेनर बोनस फॉर टोटल 365 डेज पूरा। लेकिन उसमें एक स्लाइड चेंज है कि 225 डेज होने के बाद आपको जो रिटेनर बोनस से आपको वीकली 90 रुपीज खेलना पड़ता था, वो सिर्फ अभी आपको 180 रुपीज खेलना पड़ेगा। ये सेकंड चेंज दिखाया गया है कि जो चेंजेस हो सकता है। और जो थर्ड चेंज है वो चेंज ये है कि हमारा जो मिनिमम विड्रॉल है, जो विनिंग बोनस पे तो वो 200 ही रहेगा, लेकिन आपका जो एक्टिव वॉलेट है, एक्टिव वॉलेट प्लस रिटेनर वॉलेट, उसमें मिनिमम जो विड्रॉल है वो 900 रुपीज़ होगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे पहले भी विड्रॉल लोग 200 रुपया नहीं करते थे, मैक्सिमम लोग, बिकॉज उसमें 25% या 2% विच एवर वॉज मिनिमम था और उसमें होता था। लेकिन यहाँ पर अभी कंपनी ने यहाँ का जो 900 रुपीज़ मिनिमम विड्रॉल रखा है। तो ये 3 मेजर चेंजेस रखे हैं। इसके अलावा आपको खुशखबरी ये है कि अभी आप जितने भी ज्वाइनिंग्स लाएंगे
मतलब जितना भी फ्री ज्वाइनिंग्स लाएंगे, मतलब जो गोल्ड मेंबर नहीं है वो लोग, जितने भी लोग लाते हैं और जितने भी लोग खेलने चालू करेंगे रमी या लूडो, तो उनके टर्नओवर पे भी आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड मेंबर ही लाए, आप फ्री वाले को भी अगर इंस्पायर कर सके और वो घर बैठ के 100-200 रुपये का लूडो खेलने लगे, खुद को भी इनकम बना सकते हैं। और ये पूरा टर्नओवर, मतलब इसका मैं बाइफर्केशन ऐसा बता सकता हूँ कि आपको पहले लेवल पे जितने भी फ्री वाले आएंगे वहां पर आपको 5% मिलेगा कमीशन, सेकेंड लेवल पे 3, थर्ड लेवल पे 2%, फोर्थ लेवल पे 1% और फिफ्थ लेवल पे 1%, टोटल 12% कमीशन आपको बांटा जाएगा जितना भी टर्नओवर होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल, मैंने अगर 10 डायरेक्ट फ्री वाले को लाया और उन्होंने 200-200 रुपया खेल लिया, तो पहले लेवल पे टर्नओवर कितना हो गया, 1000 रुपया, जहां पे हमको 5% मिलेगा। सेकंड लेवल पे 10-10 लोग यानी 100 लोग, थर्ड लेवल पे 1000 लोग, फोर्थ लेवल पे 10,000 लोग, फिफ्थ लेवल पे 1 लाख लोग। 1 लाख का टोटल टर्नओवर अगर आपको मिलेगा तो इमेजिन करो, ये एवरी वीक का भी इनकम हो सकता है, एवरी डे का भी इनकम हो सकता है। ये बहुत बड़ा इनकम होने को जा रहा है। ये चीज को बराबर से समझिए और आपके अपलाइन से पूरा क्लियर करके यहां पर जितने हो सकते हैं उतने फ्री ज्वाइनिंग्स आप अंदर लाने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर भी आपका फायदा है। और सारा बात यहां पर जहां पर मैंने चेंजेस बताए, ये 3 चेंज और ये खुश, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जिसका भी आईडी एक्सपायर होता है, लोग पूछते थे बाद में क्या करें, 1 साल के बाद क्या करें, तो कंपनी ने और एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया सोचा है, जहां पर आपका एग्जिस्टिंग आईडी और आपका एग्जिस्टिंग टीम है वो कहां पर भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहां है कि अगर यहां पर पहले रीटॉपअप का फैसिलिटी नहीं था, कंपनी ने ये जो प्रॉब्लम आया है उससे निपटने के लिए जितने भी आईडीज है उसको टॉपअप का फैसिलिटी दिया है। यानी समझो आपका एग्जिस्टिंग टीम 500, 1000 जितने का भी है, आप टॉपअप करेंगे, आपके नीचे वाले भी टॉपअप करते जाएंगे, मतलब आपको वापस से वहां पर कमीशन मिलेगा और वो एक नया टूर्नामेंट ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा जो बंद होने के बाद जो डर था वो भी खत्म हो गया, प्लस हमारे जो टर्नओवर होगा, रियल गेम का टर्नओवर जो लोग खेलेंगे उस पे 12% जो कमीशन मिलेगा, यानी ऑन एन एवरेज 3 से 5% कमीशन मिलेगा, वो भी अलग से इनकम होगा। यानी इनकम ही इनकम होगा। खाली आपको घर बैठ के लोगों को ये बताना है कि ये SW11 सोने के लिए पैदा नहीं हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुश्किलात हो, उसमें से सॉल्यूशन ढूंढ के हमारे लोगों के लिए रास्ता बनाना और रास्ता बताने के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमको मिला है। हमने भी बहुत अच्छा इनकम बनाया। हम लोगों को भी ये आइडिया बताएंगे कि ये कंपनी सोने के लिए पैदा नहीं हुआ है और ये कंपनी यहाँ पर सेटिंग फिटिंग नहीं देता है, लेकिन दिल से काम करता है। और जितने भी लीडर्स हैं सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं, हमको जेन्युइन आइडियाज चाहिए अंदर, अभी भी उन लोग ने माइंड में वही रखा है। इसलिए हम भी कंपनी का साथ दे और डेफिनेटली हम इसको आगे बढ़ाएं। जय SW स्पोर्ट्स वर्ल्ड 11 अभी 4 और वीडियो उसका रिलीज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रिलीज करेंगे। मराठी में जिंगल, गुजराती में जिंगल, कन्नड़ा में जिंगल और तमिल में जिंगल जल्दी आपको आएंगे। कल हमारा शुरुआत है, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू SW11। जय हिंद।